श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है जिससे मैं ये पैंट प्लाज़ो बनाऊंगी। ऊपर से मैं 2 इंच लेकर चलूँगी। ये अंदर लास्टिक के लिए है, अंदर फोल्ड होगा और सीधी लाइन लगाएंगे। अब मैं पैंट प्लाज़ो की लेंथ लेकर चलूँगी। पैंट प्लाज़ो की लेंथ 39 इंच है। 1 इंच कम लेकर चलूँगी क्योंकि लेस जो लगेगी वो लटकन वाली है, तो 1 इंच कम पैंट प्लाज़ो पर निशान लगाएंगे 38 इंच का। और 1 इंच अंदर फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है। हिप 36 इंच की है, तो यहाँ से मैं 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच लेकर चलूँगी। 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच लूजिंग लेकर चलूँगी। किसी की पट हैवी या मोटी होती है तो 2.5 इंच की लूजिंग लेकर चलेंगे। इतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, जितनी ऊपर से कंप्लीट हिप का निशान लगाया है। और नीचे से भी ये एक बॉक्स, यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। आसन का निशान मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। इसकी हम यहाँ से 2.5 इंच पर गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद हम मापेंगे कितना है। ये 13 इंच है, तो इसका हम बीच का आधा लेकर चलेंगे 6.5 इंच। 6.5 ही हम नीचे से निशान लगाएंगे मूरी के लिए 6.5 इंच पर। और फिर एक लाइन इंची टेप की सहायता से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम मूरी मैं 7 इंच की तैयार करूँगी। नीचे का पीछे का पार्ट आगे वाले पार्ट से 2 इंच चौड़ा होगा, तो मैं ये यहाँ से 6 इंच की मूरी पर निशान लगाऊंगी। बीच में से 3 इंच इस साइड, 3 इंच दूसरी साइड से निशान लगा के ऊपर से नीचे तक ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी अंदर की साइड गहराई करेंगे ऐसे, और दूसरी साइड से भी गहराई पर निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। ये मैंने आधा इंच दोनों साइड निशान लगाया। ये अंदर सिलाई में चला जाएगा। और अब हम इसको कट करेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को कट करेंगे। दूसरा पार्ट कट करने के लिए हमने ये बिछाया है। और अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे। कन्नी मेरी साइड है और मुड़ा हुआ कपड़ा दूसरी साइड है। ऊपर से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान से होता क्या है कि ये बैठते हुए नीचे की तरफ नहीं जाएगा, सरकेगा। और यहाँ से भी मैंने 2 इंच पर, यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ से फ्रंट पार्ट पर 2.5 इंच पर निशान लगाया था। और दूर तक नीचे तक 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। बस इसी साइड ये निशान लगेगा, बाकी सेम रहेगा। ऊपर से आसन की साइड से निशान लगाते हुए तिरछा इंची टेप रख के ऐसे निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। मैंने ये कट कर लिया है। अब हम इसकी जेब को
कट करेंगे। जेब के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये 14 इंच की मैंने लेंथ ली है जेब के लिए। एक ही जेब मैं लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है। ये डबल की हुई है और कट कर लेंगे। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट पर निशान लगाएंगे जेब का। 4 इंच नीचे और एक 6 इंच पर लगाएंगे। ये यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया और अब हम इसको, प्लाजो का कपड़ा सीधा रहेगा और जेब का कपड़ा उल्टा रहेगा और हम इस पर सिलाई लगाएंगे बस 6 इंच तक, जो हमने जेब का निशान लगाया था। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे सिलाई को बचा कर। अब इसको सीधा करके एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से। सिलाई लगाने के बाद जेब को नीचे की साइड से सील लेंगे और इसको पलट लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और अंदर की साइड से फिर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि इलास्टिक पाते हुए ये कपड़ा जेब का सरके ना, और दूसरा पार्ट इसके साथ जोड़ेंगे तो भी आसानी से जुड़ जाएगा। ये जेब वाला फ्रंट पार्ट है और अब बैक पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। ऐसे रख के जेब को बचाकर सिलाई लगाएंगे। ऐसे देख लेंगे कि जेब इसके अंदर ना आई हो और दोबारा से पक्की सिलाई लगा देंगे और दोनों पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखो, ये जेब एकदम सरल तरीके से और आसानी से लग गई। अब हम आसन को आपस में ऐसे जोड़ लेंगे और सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब मैं अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी जो आसन को आप जोड़ती है। ये फिटिंग वाली सिलाई है। ये मैंने ऊपर से ही लगाना शुरू की है क्योंकि नीचे लटकन वाली लेस लगेगी, तो उसको बाद में फिटिंग लगाएंगे मूरी को। और ये इसको ऐसे आपस में जोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक का माप हम हिप के हिसाब से लेते हैं। जितनी हमारी हिप होती है उससे 4 इंच कम इलास्टिक लेकर चलते हैं। इसको ऐसे सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे और अब हम इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। ऐसे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उससे बचाकर हमें कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। ऐसे आराम आराम से सीधा करके सिलाई को लगाएंगे। ऐसे कपड़े को आगे सरकाते हुए इसको इलास्टिक को हम थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और पूरे प्लाजो पर सिलाई लग जाएगी। इलास्टिक डालने के बाद हम नीचे मूरी पर लेस लगाएंगे। पैंट प्लाजो को सीधा रखेंगे और लेस को
उल्टा करके रखेंगे और ऐसे इसको बचाते हुए मोतियों को और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई को लगाएंगे और फिर सीधा कर लेंगे लेस। अब हम इसके ऊपर ये वाइट लेस लगाएंगे और सिलाई कर देंगे। अब मैं मूरी की फिटिंग साथ लेकर और सिलाई लगा दूँगी। ऐसे मोतियों को बचा करके आराम से यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। आधी सिलाई मैंने पहले लगा दी थी, ये आधी सिलाई बाकी है तो हम इसको पूरा कर देंगे। और अब मेरा पैंट प्लाज़ो बनकर तैयार है। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं